जीवन में प्रगति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण करना बहुत अनिवार्य है। अपने जीवन के अभीष्ट लक्ष्य, उसकी प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आप एकाग्र रहे। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता का जो स्तर है वो उच्चतम स्तर पर रहे। यह बड़ा ही जरूरी है और वह तभी हो सकता है जब हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ी हुई हैं। हम मन से चाहते हैं बहुत सारा कुछ करना, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। आपको एक कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक सेठ के पास एक व्यक्ति जाता है जिसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी। कहा जाए तो एक प्रकार का वह जिन्न था। वह बहुत ही जल्दी से सभी कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति उनके पास गया और जाकर के वह कहता है कि हमें अपने पास आप कार्य पर रख ले। आप जो भी कार्य बोलेंगे हम आपको वो कार्य करके देंगे और आपके कार्य के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। हम फ्री में आपका कार्य करेंगे। तो वह सेठ कहता है ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप अगर फ्री में करना चाहते हैं तो आप आ जाएं। क्योंकि सेठ के पास बहुत बड़ी बड़ी कारखाना थी जिसके कारण उसे आए दिन वर्कर का जरूरत रहता ही था। लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि मेरी एक शर्त भी है। मेरी शर्त है कि जब तक आप मुझे काम बताते रहेंगे तब तक उन काम को करता रहूंगा। लेकिन जैसे कोई ऐसा समय होगा जब आपके पास मेरे लिए कोई कार्य नहीं बचेगा तो मैं आपको मार दूंगा। तो वह सेठ कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारा काम है कि दिन रात भी लगे रहोगे तब भी मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो मेरी ऐसी नौबत आएगी नहीं कि तुम्हारे पास काम ना हो। तो सेठ उसे रख लेता है। सेठ उसे कुछ काम बताता है और वो फटाफट से वह उस काम को कर देता है। सेठ फिर से कुछ काम बताता है तो फिर से वो काम फटाफट कर देता है। सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसके पास तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसा तरीका है कि जो घंटों का काम है उसे सेकंडों में कर देता है। अब सेठ की घबराहट बढ़ जाती है। फिर कुछ और काम बताता है तो उसे भी चुटकियों में वह काम करके आ जाता है। ऐसे ही करते करते 2-3-4 दिन के अंतर्गत वो उसके सभी कार्य कर देता है। उसने जैसे भी काम बताए, कुछ ऐसे भी काम बताए जो उनके क्षमता से बाहर लग रहे थे, लेकिन उसने सभी कार्य कर दिया। वो परेशान हो जाता है और उसे डर लगने लगता है। अगर अब मेरे पास कुछ काम नहीं हुआ तो मुझे मार देगा। तो वो बड़ा चिंतित हो जाता है और सेठ अपने एक गुरुदेव के पास जाता है जो बड़ा ही सिद्ध पुरुष था। उससे जाकर के कहता है मुझे आप बचाएं। मेरे पास एक व्यक्ति है जो कि कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त है। और उसने पूरी बात समझाई कि वो मुझे मार देगा अगर मेरे पास कोई काम नहीं होगा उसके लिए। तो वो सिद्ध पुरुष उसे कहता है कि ये तो बड़ा ही सरल है, उसे तो किसी काम में ही तो लगाना है ना। तो तुम एक काम करो, अपनी जो आपकी कारखाना है उसके सामने एक गड्ढा खुदवाओ उससे, और उससे एक बड़ा बांस मंगवा कर उसे उस गड्ढे में गड़वा दो। जब आपके पास काम हुआ करेगा तब उसको काम बताना, तब वो उस काम को करेगा। उसके बाद कह देना कि इस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। इस काम को करता ही रहेगा और जब तुम्हें फिर से कोई ऐसा काम मिलेगा कि तुम्हें आवश्यकता हो तो फिर तुम उसे फिर बता देना, फिर वो उस काम को करेगा। तो वो ऐसा ही करता है, अपने कारखाना के सामने बांस गड़वा देता है और उसे कह देता है कि इस पे चढ़ो उतरो, इस पे चढ़ो और उतरो। उसी काम में लगा रहता है। जब उसे जरूरत पड़ती है तब फिर से वो उसे उस काम में लगा देता है। यानी कि उसको रोकने का क्या माध्यम था? उसको रोकने का माध्यम था, सरल माध्यम जो था वो था उसे व्यस्त रखा जाए, किसी ऐसे काम में व्यस्त रखा जाए जिसमें कि निरंतरता के साथ वो लगा रहे। अब वो तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कहानी बताया, इसे बहुत लोग समझ भी गए होंगे। लेकिन हमारा मन किसी एक ऐसे काम में लगा देते हैं जो कि हमें अंदर से प्रेरणा हो कि मुझे इस काम को करना है, और आप उस काम से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर वो एक ऊर्जा है, एक इच्छा है उस काम को करने की। तो आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन आपके लिए सहायक हो जाएगा। इस कहानी का यथार्थ मतलब यह है कि वह जिन जो दिव्य शक्तियों से युक्त है वह हमारा मन है। यदि हम उसके चलाए चलता रहें तो हमें जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सेठ है वह हम लोग हैं, जो बांस है वह हमारा श्वास है। इसी बांस रूपी श्वास में जब हम अपने मन को लगाएंगे, क्योंकि श्वास ही है जो निरंतरता के साथ चलता रहता है, तो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि हम श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं।
वह एक सेकंड रुकता नहीं है। तो हमारे मन को इसी श्वास में लगाना है, इसी श्वास को देखना है कि कब श्वास अंदर गई और कब श्वास बाहर आई। जब हमारा मन श्वास में रहेगा और उसे देखता ही रहेगा कि कब आई और श्वास कब गई, तो वो निरंतर देखता ही रहेगा, तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि हमारा मन ही मित्र है और हमारा मन ही शत्रु है। यदि ये हमारे कंट्रोल में है तो हमारा मित्र है, नहीं तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करना है।